बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के वतन से वालेहाना मोहब्बत, डॉलर्स भेजने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मार्च में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे गए। स्टेट बैंक ने डेटा जारी कर दिया। जुलाई से मार्च तक मजमूई तौर पर 28 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी 99 करोड़ डॉलर भेज कर सर फहरिस्त। UAE 84, बरतानिया 68 और अमरीका से 42 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज से रिकॉर्ड तरसीलात भेजने पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन के तनाजुर में रिकॉर्ड तरसीलात आना खुशखबरी है। ये समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमत पर एतमाद का अक्कास है। मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है। आपको तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। आइंदा माह से अफराती ज़र में इजाफा होगा। माली साल के अख्ताम पर 5 से 7% रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से खिताब करते हुए बोले, बैरूनी अदायगियाँ 26 अरब डॉलर हैं। 16 अरब डॉलर रोल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। बाकी 10 अरब डॉलर में से 8 अरब डॉलर की अदायगी कर चुके हैं। माली साल के अख्ताम तक GDP शरह नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में मुश्किल हालात थे। ज़र मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते की दरामदात के बराबर रह गए थे। सख्त पॉलिसी इक़दामात से बहरान से निकले। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। पहले रोज आइंदा विफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ का जायजा। पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए कार्बन लेवी आयद होने का इम्कान। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत नहीं मिलेंगी। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर्स और होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्सेस आयद हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मराआत तजवीज़। 5 साला कौमी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत मुल्क भर में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। वजारत खजाना और FBR हुक्काम मुज़ाकरात में शरीक। IMF को टैक्स इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग। अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द से मुलाकात क्यों नहीं की? PTI पार्लिमानी पार्टी अजलास में एक बार फिर गर्मा गर्मी। अरकान में तंदो तेज जुमलों का तबादला। क़यादत से अमरीकी कांग्रेस की दावत पर ना जाने पर सवाल पूछा। जब दावतनामा भेजा गया तो क़यादत गई क्यों नहीं? बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर खातिर ख्वाह जवाब न दे पाए। चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ अपनाया। मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला, ईमेल भी नहीं आई। साहबजादा हामिद रज़ा की अमरीकी सफारत खाने की जानिब से दावतनामा मिलने की तस्दीक। कहा बैरिस्टर गौहर पेशावर में थे और आमिर डोगर भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, इसलिए मुलाकात के लिए नहीं गए। PTI रहनुमा आतिफ खान और डॉक्टर अमजद की अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द से मुलाकात। आतिफ खान कहते हैं कि मेरे इल्म में यह बात आई है कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को बुलाया गया था। ये नहीं मालूम कि दोनों रहनुमाओं को दावतनामा मिला या नहीं। बानी PTI की असल उम्मीद पाकिस्तान के अवाम है। हमें उम्मीद अदालतों और पाकिस्तानी अवाम से है। बानी किससे मिलना चाहते हैं, किससे मीटिंग चाहते हैं, इसका कोई इल्म नहीं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। अरकान कांग्रेस का कहना है पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। रुकन कांग्रेस जैक वॉन बर्गमैन ने कहा कि हम मखसूस शोबों में शराकत दारी को फ़रोग दे रहे हैं। इस शराकत दारी में मादनियात एक अहम शोबा है। रुकन कांग्रेस थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा कि हमें पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करना होगा। कांग्रेसमैन जोनाथन लॉथर जैक्सन ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। समुंदर पार पाकिस्तानियों के शिकवे शिकायत दूर करने का मिशन। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इनेकाद। बैरून मुल्क मकीम नुमाया शख्सियात की शिरकत। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। आप अपनी जमातों से बात करें। आपके लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशस्तों पर भी बात हो सकती है। समुंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कानून साजी भी हो सकती है। उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को सज़ा देनी चाहिए। ज़र मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। मसाइल के हल के लिए तमाम इदारों का जॉइंट वेंचर ग्रुप बनना चाहिए। कहाँ है वो
लोग जो कहते रहे बैरून मुल्क पाकिस्तानी उनकी फरमाइश पर हुक्म न भेजें, वो पाकिस्तानी नहीं दुश्मनाने पाकिस्तान थे और हैं। ख्वाजा आसिफ के बाद वज़ीर दिफा नई तारीख रकम होने पर खुश। एक्स पर लिखा, मार्च में तरसीलात ज़र ने क्विक मार्च किया और पुराने रिकॉर्ड टूट गए। शहबाज हुकूमत नई तारीख रकम कर रही है। बैरून मुल्क से रकूम भेजने वाले वतन के मोहसिन हैं, उनका सब कुछ पाकिस्तान है। उनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, ना इन्वेस्टमेंट। अक्सरियत के पास गैर मुल्की पासपोर्ट भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने ट्रांसफर जजेस को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने, जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोकने और जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की भी इस्तदा मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस, मुतल्लिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किए गए। जजेस की आसामियां खाली थीं तो ट्रांसफर के बजाय उन्हीं सूबों से नए जजेस क्यों तैनात न किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स किए कि सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। दरखास्तों में उठाए गए नुकात तवज्जो तलब हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात आइंदा समात पर सुने जाएंगे, हुक्मनामे का मतलब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस लाने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को मुस्तकिल करने के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 2 मई को होगा। फलस्तीन के मामले पर कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। फलस्तीनियों के साथ इज़हार एकजहती के लिए मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। आलमी बिरादरी फलस्तीन को UN का मुकम्मल रुकन तस्लीम करे। गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज के फौरी और गैर मशरूत इनखला का मुतालबा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तालर ने कहा कि हक़ ख़ुदरातियत के लिए उठने वाली आवाज़ को बारूद से नहीं दबाया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फ़लस्तीन तबाह हो चुका, गजा का मलबा हटाने के लिए भी 20 साल लगेंगे। एक उम्मत बनकर कोई भी नहीं निकला। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि इसराइल बाज नहीं आता तो जिहाद का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इसराइल आज पाकिस्तान में किसकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है? पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका पासपोर्ट इसराइल के लिए कार आमद नहीं। वज़ीर इत्तलात अतातार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं, सियासत नहीं होनी चाहिए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमें पॉइंट स्कोरिंग की बजाय अमली इक़दाम यकीनी बनाना होगा। पार्टी में इख्तलाफात पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। सेनेट पे अपोजिशन लीडर शब्बीर फराज का दावा। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI से फरमाइशी मुलाकातें करने वालों को रोकने के लिए SOPs बना दिए। अपोजिशन इत्तेहाद पर बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी PTI से मुलाकात के लिए तरीक़ाकार तय पा गया। कोई एक शख्स नहीं बल्कि 5 रुकनी कमेटी तय करेगी कि बानी से कौन मिलेगा। पाकिस्तानी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ के बरामदात पर मनफी असरात। 29% टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात में 25% कमी होने का खदशा। अमरीका को बरामदात का हजम 1 अरब 10 करोड़ डॉलर से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक कम होगा। पैदावार कम होने से 5 लाख मुलाजमतें खत्म होंगी। भारत और बांग्लादेश को पाकिस्तान का शेयर मुंतकिल होगा। मैक्रो इकनॉमिक अदम इस्तेहकाम, रोजगार में कमी और करेंसी की कदर पर भी मनफी असरात होंगे। VC पायलट डॉक्टर नदीम जावेद का कहना है कि ये लम्हा बरामदात के लिए खतरे की घंटी नहीं, हमें इसे अहम मौका और स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट फ्यूचर के तौर पर देखना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी सन दुरुस्त करना होगी। हुकूमत का ज़राअत की तरक्की, ज़राई तिजारत को फ़रोग देने के लिए बड़ा फैसला। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने ज़राई अथॉरिटी के क़याम का बिल तैयार कर लिया। ज़राई अजनास की तिजारत, तलब व रसद के मामलात को बाज़ाब्ता बनाया जाएगा। अथॉरिटी ज़राअत से मुतालिक तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग देने की जिम्मेदारी निभाएगी। मुजवज़ा बिल काबीना इजलास में पेश किया जाएगा।
उधर वफाकी काबीना का मुमकिना इजलास आज शाम 6 बजे बुलाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का रवा साल गंदम की खरीदारी न करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली में तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF मुआहदे पर अमल दरामदी के बायस वफाकी हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी। गंदम की हालिया पैदावार मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। मार्केट की तलब को मद्देनजर रखते हुए गंदम दरामद या बरामद करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गंदम पॉलिसी की तश्कील के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ की सरबराही में काबीना कमेटी बराए ज़रूरी इजलास भी बना दी गई। पंजाब का पानी सिंध को क्यों दिया जा रहा है? सूबाई हुकूमत ने इरसा को खत लिख दिया। पंजाब को उसके हिस्से का पानी देने का मुतालबा। खत पे लिखा, सखर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा। पंजाब को कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे इक़दाम से अमन अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। रबी की फसल की तरह अब खरीफ की फसल में भी पंजाब से नाइंसाफ़ी हो रही है। दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो भी वाज़ेह कर चुके, पानी के मामले पर हम वज़ीर आज़म नहीं अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया। सहवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कैनाल्स मामले पर हमारा केस और मौक़िफ़ दुरुस्त है। जो भी सुनेगा वो इस मंसूबे को तर्क कर देगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें। कराची के अमन को ख़राब करने नहीं दिया जाएगा। शहर में बदअमनी होगी तो 80 और 90 की दिहाई याद की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए और बिला ताख़ीर अमल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द के हमरा करतारपुर का दौरा। वफ़द की सहूलतों की तारीफ। सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। हमारा नजरियाती और सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन रियासत पर इख्तिलाफ नहीं। रियासत माँ की तरह होती है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। बोले कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मईशत के इस्तेहकाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। SAFC मनसूबा वन विंडो ऑपरेशन है जहां से सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें अपना हिस्सा जरूर डालें। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलजमान की जमानत मनसूखी के मुकदमात। उमर सरफराज चीमा को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम जेल में है तो तफ्तीश कर लें क्या मसला है। तैयबा राजा का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, खदीजा शाह समेत तमाम मुलजमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुलजिमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। फवाद चौधरी से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका केस जल्द लग जाएगा। समात जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत। माइंस एंड मिनरल बिल पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती के ज़ेर सदारत जरगा हॉल में खुसूसी इजलास। अरकान असम्बली आपस में उलझ पड़े। मीना खान आफरीदी और निसार बाज के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ANP रुकन निसार बाज ने कहा कि जब मैं बात करता हूं तो कोई दरमियान में मुझे न टोके। PTI रुकन मीना खान आफरीदी ने कहा कि यह बिल फॉर्म 47 की हुकूमत ने भेजा है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती बोले, ये पहली मर्तबा नहीं कि विफाक ने सूबे को बिल भेजा है।
वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी। 1562 घर मुकम्मल हो गए। 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्ज जारी किए गए। मजीद 1106 कर्जों की मंजूरी। मरीम नवाज का कहना है प्रोग्राम हज़ारों खानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नवाज शरीफ की क़यादत में हमने करके दिखाया है। दिसंबर में पाकिस्तान को पोलियो फ्री करके दिखाएंगे। वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कहते हैं कि वायरस के खात्मे के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वैक्सीन में कोई मनफी चीज़ नहीं। वालिदैन बच्चों को खतरे लाजमी पिलाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। रिपोर्ट के मुताबिक 10 रोज़ में 193 डंपर और टैंकर की फिटनेस और ओवर स्पीडिंग पर चालान किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने 25 बड़ी और छोटी गाड़ियों की फिटनेस ना होने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की सिफारिश की। मुराद अली शाह ने कहा कि बगैर फिटनेस और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां टकरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना दूसरा मैच भी बआसानी जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से शिकस्त। 244 रन के हदफ में 141 रन पर टीम ढेर हो गई। मोहम्मद हारिस 87 रन बनाकर नुमाया रहे। इमाद वसीम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद की तरफ से साहबजादा फरहान ने 52 गेंदों पर 106 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 5 छक्के और 13 चौके भी लगाए। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें आज रात 8 बजे आमने सामने होंगी। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान टीम की मुसलसल तीसरी फतह। वेस्टइंडीज को बासानी 65 रन से शिकस्त दे दी। 192 रन के ताकुब में वेस्टइंडीज टीम 126 रन पर ढेर। पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना ने 3, रामीन शमीम और निशरा सिंधु ने 2-2 विकेट्स हासिल की।